नमस्कार दोस्तों। बहुत पहले ऐसा माना जाता था कि ब्लड ग्रुप दो ही प्रकार के होते हैं, अच्छा और बुरा। तो अगर पहले मालूम नहीं था, 1900 ईस्वी तक लोगों को मालूम ही नहीं था कि ब्लड ग्रुप नाम का चीज़ क्या होता है। ठीक है, 1900 ईस्वी से पहले लोग दो ही ग्रुप मानते थे, अच्छा ब्लड ग्रुप, बुरा ब्लड ग्रुप। किसी को कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाता था, बच गया तो उसका अपना नसीब है, मर गया तो उसका अपना नसीब है। मर गया तो बुरा ब्लड ग्रुप है, बच गया तो बढ़िया ब्लड ग्रुप है। ठीक है, लेकिन होता है था कि किसी को जब ब्लड चढ़ाया जाता था तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या? कार्ल लैंडस्टीनर। केवल लैंडस्टीनर भी आप याद रख सकते हैं। तो लैंडस्टीनर को दिमाग कहीं न कहीं खटक रहा था कि कुछ न कुछ तो डॉक्टर और वैज्ञानिक लोग मिस कर रहे हैं। तो ये क्या किए कि जहां पर ये एक डॉक्टर थे और जिस हॉस्पिटल में काम करते थे वहां से कुछ लोगों का ब्लड का नमूना लिए, मतलब ब्लड का सैंपल लिए, थोड़ा सा। नमूना का मतलब है कि ब्लड, थोड़ा सा ब्लड लिए, बहुत कई लोगों को, लगभग एक आध दर्जन आदमी को लिए, लगभग 10-12 आदमी को का ब्लड लिए। और क्या कि उससे जो सीरम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ब्लड जम जाए तो देखिए कि जमा हुआ ब्लड से अलग एक पानी का अंश होता है, तो उसको सीरम कहते हैं या प्लाज्मा कहते हैं। सीरम प्लाज्मा में थोड़ा सा अंतर है, उसको हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, तो उन्होंने सीरम लिया, प्लाज्मा लिया, और एक प्लाज्मा को दूसरे में जब मिक्स किया तो गया कि प्लाज्मा कोई कोई फट जा रहा है, जैसे दही फटता है, कोई कोई नहीं फट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वो देखे कि यानी कि कुछ न कुछ तो मैटर है। यहीं से इन्होंने खोज किया ब्लड ग्रुप का। ये 3 ब्लड ग्रुप का खोज किए, ए, बी और सी। बाद में सी ब्लड ग्रुप का नाम दे दिया गया ओ। दरअसल ये जो कार्ल लैंडस्टीनर थे ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया के बगल में जर्मनी है, और जर्मन भाषा में जो सी है, सी के पीछे कारण था, आपको कैसे समझाएं, बड़ा होच-पोच हो गया है, तो इसलिए फिर से सीरियल से चलते हैं। ठीक है, 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने 3 ब्लड ग्रुप खोज किया। ठीक है, बाद में जो चौथा ब्लड ग्रुप है, 3 ब्लड ग्रुप, क्या? ए, बी और ए बी। तो ए बी का एक खोज नहीं किए थे, ये किए थे ए, बी और सी। सी को बाद में नाम दे दिया गया ओ। ठीक है, सी का बाद में नाम क्या पड़ गया? ओ। दरअसल जर्मन भाषा में एक शब्द है ओन। क्या क्या नाम है? हॉर्न। हॉर्न का मतलब होता है नल, कुछ नहीं, जीरो। तो इन्होंने जो नाम दिया उसके पीछे कारण था। दरअसल जो रेड ब्लड सेल है, इसके ऊपर इन्होंने देखा कि इसके ऊपर एक एंटीजन मौजूद है। एंटीजन कुछ नहीं है, एक प्रोटीन है। तो रेड ब्लड सेल के ऊपर इन्होंने देखा कि एक एंटीजन मौजूद है। क्या? एंटीजन मौजूद है, ए। उसके बाद कुछ में देखा कि जो कुछ रेड ब्लड सेल है उसमें एंटीजन मौजूद है, बी। और ऐसा भी ब्लड सेल था जिसमें ये दोनों एंटीजन था ही नहीं, न ए न बी। तो जो नहीं था इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दिए बी और इसका नाम दिए सी, जिसको बाद में नाम पड़ गया ओ, क्योंकि ओ का मतलब जीरो, शून्य, मतलब नहीं था कुछ, तो वो नाम दे दिए। इतना समझ गए? ये तीनों वो खोजे। ब्लड ग्रुप होता है 4, वैसे तो होता है 8, लेकिन अगर एंटीजन के आधार पर देखें तो 4 ही होता है, ए बी और ओ। तो बाद में 1902 ईस्वी में इन्हीं के साथ काम करने वाले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है वॉन डिकास्टेलो और अस्टरली। वॉन डिकास्टेलो और अस्टरली 1902 ईस्वी में ये लोग ए बी ब्लड ग्रुप का खोज किए। किसका? ए बी ब्लड ग्रुप। जब इतना हो गया तब महान खोज था। इस खोज के कारण सही ब्लड ग्रुप लोगों के शरीर में दिया जाने लगा, जिसको जरूरत था ब्लड का सही जाने, तो जो मरने का रेशियो था कम हो गया। तो बहुत बड़ा आविष्कार था, बहुत बड़ा खोज था, बहुत बड़ा डिस्कवरी था। और इसलिए किनको कार्ल लैंडस्टीनर को, जो कि पहली बार इन्होंने ही खोजा था, 1930 ईस्वी में इनको
नोबेल प्राइज दिया गया। क्या? नोबेल प्राइज इसी के लिए। ठीक है, ऐसे भी इनको फादर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहने का मतलब है कि एक शरीर से एक आदमी का खून दूसरे आदमी में एक मतलब ट्रांसफ्यूज करना, क्या उसको कह सकते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी में ले जाना। ठीक है, दे देना। ठीक है, उसके शरीर में इंसर्ट कर देना, तो उसको कहते हैं ट्रांसफ्यूज करना। तो इसलिए इनको फादर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कहते हैं। चूंकि ये बहुत बड़ा खोज था, तो इसीलिए इनका जन्मदिन पर ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। ब्लड डोनेशन, रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। कब? 14 जून को। 14 जून को इनका जन्मदिन है। और उसी जन्मदिन ये याद रखने के लिए कि इन्होंने एक महान खोज किया था, 14 जून को क्या किया गया? रक्तदान, विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बाद में 1940 ईस्वी में एक और एंटीजन मिला कि इस पर भाई साहब अभी एक एंटीजन और है। ठीक है, तो आदमी पर तो आदमी के खून कितना लेते हैं? मारता लोग, है कि नहीं? ये क्या किए कि आरएच फैक्टर के लिए लोग बंदर पर रिसर्च कर रहे थे, और उस बंदर के प्रजाति का नाम है रिसस बंदर। समझ रहे हैं? अभी बहुत लोग स्टूडेंट चाहे आदमी सब में जो है ना बंदर वाला गुण होता है। अब मान लेते हैं आप जैसे वीडियो देख रहे हैं ना, तो हटा में रहे, नीचे आलिया भट्ट के गाना दिखा रहा है, तो वो वाला छोड़ के ये वाला जो अभी देख रहे हैं आलिया भट्ट वाला चालू कर दीजिएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, बंदरे वाला गुण है, अभी भी होता है कुछ लोगों में। तो खैर ये लोग क्या कर रहे थे? बंदर पर रिसर्च कर रहे थे, और उसी दरमियान बंदर के आरबीसी में मिला एक और एंटीजन, और एक में था, एक आरबीसी में, एक बंदर के आरबीसी में एंटीजन था। तो जो एंटीजन था तो नाम दिया गया आरएच पॉजिटिव। क्या? आरएच पॉजिटिव मतलब है तो पॉजिटिव, और एक का नाम दिया गया आरएच निगेटिव, जिसमें नहीं था तो आरएच निगेटिव। समझ रहे हैं? अब इस तरह से पहले से तो जो मिला था वो मिला ही था कि ए बी ओ और ए बी है ना। अब इस सब में अब ए पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर आरएच मतलब रिसस बंदर का मतलब शॉर्ट फॉर्म आरएच लोग लिख दिया। ठीक है, तो अब सोचिए बंदर भी अब इतिहास में अमर हो गया। हम पढ़ा रहे हैं, बंदर के नाम ले रहे हैं, है ना बात? कितना बड़ी बात है। देखिए, तो ये जो आरएच पॉजिटिव यानी कि इसके ऊपर ए एंटीजन तो है ही, और ए वाला एंटीजन भी है। ये निगेटिव यानी कि सिर्फ ए एंटीजन है, आरएच वाला एंटीजन नहीं है। तो सब में इसी तरह से है, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव। तो दो वो सब हुआ, तो टोटल ब्लड ग्रुप कितना हुआ? 2 2 2 2 कितना? 8। कुल 8 ब्लड ग्रुप। ऐसे सिर्फ देखें कि एबीओ के आधार पर तो 4, लेकिन अगर आरएच फैक्टर को भी ले लें तो 8। ठीक है, अब देखिए आरबीसी के सतह पर, आरबीसी के सतह ऊपर आरबीसी होता है ना, तो आरबीसी के ऊपर में समझ लीजिए कि उसके सतह पर होता है एंटीजन चिपका हुआ है। ठीक है, उस आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? ए बी और ओ। पहले भी बता चुके हैं, यहाँ तक थोड़ा सजा दिए कि आपको पढ़ने में परेशानी ना हो। समझ रहे हैं आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। देखिए एंटीजन, जैसा एंटीजन मिला था ये नाम रख दिया गया। तो एंटीजन ए मिला था तो ए नाम रख दिया गया जिस आरबीसी में, जिसमें बी एंटीजन मिला बी रख दिया गया, जिसमें ए बी एंटीजन मिला मतलब दोनों मिला, ए बी में दोनों रहता है, जैसे ए बी है ना, तो ए वाला भी और बी वाला भी दोनों एंटीजन। ठीक है, तो ए बी मिला, और जिसमें कुछ नहीं मिला तो वो दे दिया गया। क्या? वो नाम दे दिया गया। अब देखिए ये तो होता है आरबीसी पर, रेड ब्लड सेल पर। और आरबीसी तैरता कहाँ है? प्लाज्मा में। कहाँ तैरता है? प्लाज्मा में। तो
प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी, क्या एंटीबॉडी, और जो एंटीजन यहां होता है उसके जस्ट उल्टा प्लाज्मा में होता है। प्लाज्मा फिर से आपको बता रहे हैं क्या होता है, ब्लड जम जाता है, ब्लड जब जम जाएगा तो पानी देखिएगा थोड़ा सा अलग होता है, वही है प्लाज्मा। ठीक है, तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में तैयार रहता है, जस्ट इसके उल्टा। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी रहेगा, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए रहेगा, और अगर एंटीजन ए बी है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, क्या कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। और अगर ओ है तो एंटीबॉडी, दोनों एंटीबॉडी रहेगा। अगर एंटीजन मतलब यहां नहीं है तो एंटीबॉडी फिर मौजूद रहेगा। समझ रहे बात को। अगर एंटीबॉडी नहीं, अगर एंटीजन नहीं है मतलब है कि इसके ऊपर नहीं है, एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी रहेगा और दोनों एंटीबॉडी रहेगा। एंटीजन ए है तो प्लाज्मा में मतलब शरीर के जो पानी है, मतलब कह सकते हैं कि आरबीसी के लिए तो एक तरह से समुद्र है, ठीक है, तो उसमें एंटीबॉडी बी रहेगा। जहां एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए रहेगा, और जहां दोनों है, देखिए दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा। ठीक है, अब एंटीबॉडी क्या होता है आप पहले भी जान चुके हैं, पहले पढ़ा चुके हैं डब्ल्यूबीसी में, कि एंटीबॉडी कुछ नहीं है, हमारे शरीर में जैसे कोई भी बैक्टीरिया वायरस घुसा तो शरीर क्या करता है, तुरंत उसके प्रति एंटीबॉडी तैयार करता है। उसी तरह से जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब है कि ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बी पहले से तैयार है। ठीक है, अब जब इतना अगर आप समझ गए हैं तो हम जानेंगे कि ये वाला को ब्लड ग्रुप ए ही क्यों दिया जाता है। उसको बी चढ़ा देंगे तो क्या होगा, बी वाला को बी ही क्यों दिया जाता है, अगर उसको ए चढ़ा देंगे तो क्या होगा। देखिए, अगर हम ए वाला को यही ब्लड ग्रुप क्यों देते हैं, चढ़ाते हैं, बी वाले को बी ब्लड ग्रुप क्यों चढ़ाते हैं, देखिए यहां पर समझिए, ये जो है आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर होता है एंटीजन ए, क्या एंटीजन ए। हम जरा सा ऐसे घूम जा रहे हैं, हमको लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो एंटीजन ए है। ठीक है, लेफ्टी लोग ऐसे करके लिख देते हैं बढ़िया से, हम राइट साइड वाले हैं तो इधर से बढ़िया से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर एंटीजन ए वाला किसको दे सकता है, ए को दे सकता है, ए को दे सकता है। ठीक, जिसका ब्लड ग्रुप ए है ए को दे सकता है। ये जाएगा और ये आपस में चिपकेगा नहीं, ठीक है, स्वतंत्र रहेगा। उसी तरह से ए बी को दे सकता है, किसको, जिसका एंटीजन ए और बी दोनों है उसको भी दे सकता है। क्यों, क्योंकि ये जाएगा और इसके अंदर चिपकेगा नहीं, पहले से ये जगह बना के रखे हुए कि भाई हम लोग भाई भाई हैं। समझ रहे बात को। तो ये जो है ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। उसी तरह से बी क्या करेगा, बी जो है बी को दे सकता है, ठीक है, और ए बी को दे सकता है। ए बी पहले से इसके लिए बना के रखे हुए कि हम तेरी मेरी यारी का जगह बना के रखे हुए हैं, तो चिपकेगा नहीं। गलत ब्लड चढ़ाने से क्या होता है ना, कि जैसे मान लेते हैं बी वाला ए को दे दिया, बी वाला ए को दे दिया, ये क्या होता है कि जा करके और इसके सतह पर चिपक जाता है। समझ रहे हैं, ये बी चिपक गया और चिपक जाता है तो सब गुथम गुथ हो जाता है, जम जाता है। एक जगह चिपक जाता है, जम नहीं जाएगा, तो इस तरह से ये जम जाता है। ये एंटीजन, समझ रहे हैं, एंटीजन का काम है सतह पर चिपकना जा करके। तो पहले से अगर एंटीजन है तो चिपकता नहीं है, लेकिन नया एंटीजन जैसे इसको मिलेगा चिपक जाएगा और ब्लड क्लॉट कर जाएगा, जम जाएगा, ठीक है, और आदमी टे बोल देगा। ठीक है, चलिए अब समझिए, यहां पर ए वाला ए को तो दे ही सकता है। देखिए यहां डोनर लिखे हुए कि किसको दे सकता है, डोनर मतलब देने वाला, किसको दे सकता है। तो ये ब्लड ग्रुप जिसका है वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। बी जिसका है बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी जिसका है वो सिर्फ ए बी को दे सकता है। क्यों, यहां समझिए, ए बी जिसका है
ये देखिए ए बी है, ठीक है, इसके जो एंटीजन इस पर चिपका हुआ है, ए और बी दोनों इसके ऊपर चिपका हुआ है ना। और ये मान लेते हैं कि दे दिया किसको, ये दे दिया बी को, इसका बी एंटीजन है। तो जैसे ही दे देगा इधर से इधर, तो बी तो ठीक है, इसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ए वाला तो जा करके इसमें चिपक जाएगा ना। ए वाला एंटीजन क्या करेगा, चिपक जाएगा, ए वाला एंटीजन चिपक जाएगा, तो ब्लड जम जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ले सबसे सकता है, ले सकता है सबसे, ठीक है, लेकिन दे सिर्फ सकता है ए बी को, दे सिर्फ सकता है ए बी को। अब देखिए ये ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ क्या कर सकता है, सबको दे सकता है, क्योंकि इसका माथा पर कोई एंटीजन है ये नहीं है, तो चिपकने का चांस नहीं है, कोनों में जाएगा मिल जाएगा। समझ रहे हैं, वो सबको दे सकता है। सबसे ज्यादा परोपकारी ओ है, जिसका ओ ब्लड ग्रुप है वो सबसे अधिक परोपकारी है, काहे कि दे सबको सकता है, ठीक है, लेकिन दे तो ठीक है सबको सकता है, लेकिन ले सकता है सिर्फ ओ से, खतरा उसको सबसे अधिक है। अब देखिए कौन ले सकता है किससे, ये तो देने की बात हम किए, अगर लेना होगा तब ए वाला ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ए से इसलिए कि ए वाला एंटीजन को नुकसान पहुंचाएगा नहीं, और ओ में कोई एंटीजन ही नहीं होता है। बी वाला बी को बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, बात सेम ही चीज है। बी में बी एंटीजन होता है तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा नहीं, और ओ में कोई एंटीजन ही नहीं होता है, ठीक है। अब यहां देखिए ए बी वाला जो यहाँ ए बी जो है वो ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ए बी वाला सब से ले सकता है, बड़ा सेल्फिश है, ठीक है, समझ रहे बात को। ये देखिए ये बेचारा जो ओ है सिर्फ ओ से ले सकता है, क्यों सिर्फ ओ से ले सकता है, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता है, और बाकी जितना भी ब्लड ग्रुप है ए बी सबके पास एंटीजन है। वो क्या करेगा कि यहां से मान लेते हैं एंटीजन ए है, माने ब्लड ग्रुप ए है, ए वाला लुढ़कते लुढ़कते आएगा और बेचारा क्या कर चिपक जाएगा कहीं, और वो अपना हूँ सट जाएगा, अपने तो सटा से सटक बे किया, बाकी सबके भी सटा लेगा। जमने का मतलब ही होता है, ठीक है, क्या होगा, सटा लेगा सबको, इसीलिए ये सिर्फ ओ से ले सकता है, ठीक है, बेचारा खतरा में सबसे अधिक ए होता है। इतना समझ गया, कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं। अब जानिए कुछ चीज, भारत में सबसे अधिक ओ ब्लड ग्रुप वाला लोग होते हैं भारत में, लेकिन अगर विश्व में बात करें तो बी ब्लड ग्रुप वाले सबसे अधिक होते हैं। एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दिया था, तो थोड़ा ये याद रहना चाहिए डेटा, ठीक है। अब देखिए ये भी ग्रुप का व्यक्ति सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही कहते हैं या यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, रिसेप्टर या यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं, मतलब सबसे ले सकता है, ठीक है। और वो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति पहले ही बता चुके हैं कि सबको दे सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि एंटीजन नहीं होता है, ठीक। अब जानते हैं थोड़ा सा RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या होता है, दरअसल आपको पहले भी बताए थे कि जिस तरह से आप कोई ब्लड सेल है इसके ऊपर ए होता है, उसी तरह से एक और प्रोटीन होता है, और अगर ये प्रोटीन पाया जाता है तो उसको कहते हैं RH पॉजिटिव, अगर ये प्रोटीन नहीं है तो RH निगेटिव, बताए थे। इससे होने और ना होने से कोई घाटा और फायदा नहीं है, नहीं तो ये नहीं समझिए कि जिसका मान लेते हैं कि HIV पॉजिटिव तो बाप रे बाप एड्स है, ठीक है, और HIV निगेटिव टेस्ट होता है ना तो एड्स नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ ए पॉजिटिव, तो इसका मतलब नहीं कोई रोग है, ठीक है, हर चीज पॉजिटिव कुछ होगा तो उसको रोग मान लीजिएगा, कोई बात हुआ, ठीक है। तो ये जो है ये पॉजिटिव कहने का मतलब कि इस पर जो प्रोटीन है जो वो है, और अगर
निगेटिव कहने का मतलब कि जो एक और प्रोटीन है वो नहीं है। ठीक, अब देखिए अगर क्या होता है कि कोई हस्बैंड है जिसका कि ब्लड ग्रुप कोई भी ए बी ओ पॉजिटिव है, ठीक है, और देखिए हम एगो बना ही दे रहे हैं, ई है हस्बैंड, ठीक है, बेचारा ई है हस्बैंड, बेचारा है, ठीक है, इसका है मान लेते हैं ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव, कोई भी ब्लड ग्रुप है। ये इसकी वाइफ है, ठीक है, ये इसकी वाइफ है। हम कितना अच्छा फोटो बनाते हैं, ये देखिए, ये देखिए, आहा, ये इसकी वाइफ है, मोटी वाइफ है, ठीक है, लेकिन सुंदर है। इसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, ए निगेटिव या बी निगेटिव या ओ निगेटिव या ए बी निगेटिव। अब क्या होता है कि अगर दोनों की शादी है तभी हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, तो अगर पहला बच्चा होता है तो उस समय क्या होता है कि जो माँ के साथ बच्चे का प्लासेंटा जुड़ा हुआ होता है, नाभि नाल, नाभि से ही खाना बच्चे को मिलता है गर्भ में, तो जो प्लासेंटा है उसको काटते समय या किसी भी तरह हैवी ब्लीडिंग चूंकि उस समय होती है, तो किसी भी तरह से अगर एक बात समझिए, एक बात क्या समझिए कि पॉजिटिव अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या और वाइफ का निगेटिव है तो बच्चा हमेशा पॉजिटिव ही, RH पॉजिटिव ही पैदा होगा। फिर मान लेते हैं कि हस्बैंड का निगेटिव है, वाइफ का पॉजिटिव है, तो बच्चा पॉजिटिव जन्म लेगा। अगर दोनों का निगेटिव है तभी सिर्फ निगेटिव जन्म लेगा, ठीक है, कोनो एगो के पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जन्म लेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या है कि चारों में से कोई भी पॉजिटिव रहेगा, मां का निगेटिव, बच्चा का पॉजिटिव। इस कंडीशन में क्या होता है कि शरीर जो है इस प्रोटीन के प्रति, मां का शरीर इस जो RH फैक्टर है इसके प्रति एक एंटीबॉडी तैयार कर लेते हैं। जैसे आप समझिए ना, कोरोना में आप वैक्सीन ले रहे थे तो वैक्सीन क्या दूसरा चीज से थोड़े बनता है, कोरोना का वायरस ही आप में इंजेक्ट किया जाता है, कमजोर वायरस रहता है, वही फिर एंटीबॉडी बनाता है। तो जो पॉजिटिव है इसके प्रति मां के खून में एंटीबॉडी बन गया, क्या बन गया, एंटीबॉडी बन गया। एंटीबॉडी बनने के कारण ये वाला बच्चा तो ठीक है, पहला बच्चा सुरक्षित पैदा होता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा बच्चा यदि जन्म लेता है तो उसको समस्या होता है, क्या, ये ऑलरेडी एंटीबॉडी तैयार करके बॉडी में, मां के बॉडी में मौजूद है एंटीबॉडी। अब दूसरा बच्चा तो ये तो खुद निगेटिव है, दूसरा बच्चा फिर तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ही होता है। इस कंडीशन में बच्चा गर्भावस्था में ही, भ्रूणावस्था में ही मर जाता है। लेकिन अब इस तरह का इंजेक्शन आ गया है कि गर्भावस्था में समय समय पर या डिलीवरी के समय इन पेशेंट को या वाइफ को या लड़की को, बच्चे की माँ को दे दिया जाता है, जिसके कारण बच्चे की जान बच जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप शादी कर रहे हैं तो अपना ब्लड ग्रुप मैच वैच कर लीजिए, नहीं तो एक एक्स्ट्रा समस्या झेलना पड़ेगा, समझे, नहीं तो एक ही को बाल बच्चा पर फिर संतोष करना पड़ेगा कि है तो जो है वही बेड़ा पार करेगा, ठीक। ये वाला समझ गए। अगर इसके उल्टा रहेगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे बात को, उल्टा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस केस को, ये जो केस होता है मतलब बच्चा भ्रूणावस्था में डेड कर जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। इतना समझ गए तो अब समझते हैं कि अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है और आपके वाइफ का ब्लड ग्रुप ए है तो आपका बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या होगा, देखिए, ठीक है।
ए है और बी है, लड़का का ए है, लड़की का बी है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, आज हम ऐसा चीज बता रहे हैं जो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो बना दीजिएगा, या बीवी पर कभी शक नहीं रहेगा कि बाल बच्चा हमरे है कि दूसरा कोई है। ठीक है, खुद से इधर ओ लगा दीजिएगा, सब में ओ, खुद से ओ। कभी भी जब कोई एग्जाम में कभी भी जब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे कि ए है बी है, ठीक है, तो हमेशा डबल कर देना। डबल करने के लिए ओ लगा देना है, सिर्फ एक जगह ओ नहीं लगाना है। कहाँ? जब ए बी ब्लड ग्रुप का है, कहे कि इसमें ऑलरेडी दोनों है। ठीक, तो अपना मन से क्या किए, वो कर दिए। अब इसको देखिए, ए अगर इससे होगा तो क्या बनेगा ब्लड ग्रुप? ए बी। ए बी अगर ए इससे होगा तो देखिए, ए और ओ यदि मिलेगा तो ओ के ऊपर ए ओवरलैप कर जाएगा। वो हमेशा दब जाता है, वो हमेशा दब जाता है। कोई भी, चाहे ए रहे, चाहे बी रहे, चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप रहे, ए बी रहे, ओ को बाकी सब दबा देता है। तो यहाँ जो बनेगा वो ए बनेगा। ठीक, इसी तरह से अगर ओ बी से मिलेगा तो वो दब जाएगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। ठीक, अगर ओ से बनेगा तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। कहने का मतलब क्या कि अगर ए ब्लड ग्रुप वाले का शादी बी ब्लड ग्रुप वाले लड़की से होता है तो ए बी जो होने वाला संतान होगा, बच्चा होगा, वो ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, या वो हो सकता है। चारों संभावना है। ठीक, अब आगे जानते हैं दूसरा केस। दूसरा केस जानते हैं। देखिए, मान लेते हैं ब्लड ग्रुप पुरुष का, मतलब लड़का का क्या ले लें? देखिए, ए बी ले लेते हैं, और लड़की का ब्लड ग्रुप बी ले लेते हैं। तो खुद से यहां पर ओ जोड़ दीजिए। ठीक, मतलब जीरो। वो कहने का मतलब वो ब्लड ग्रुप वो नहीं है, वो ब्लड ग्रुप हम जोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, जीरो जोड़ दीजिए अपने खुद से, अपने मन से। ठीक, अब देखिए, इससे ए मैच करेगा तो ए बी ब्लड ग्रुप, इससे ए मैच करेगा तो ये ओवरलैप कर जाएगा, है ना। तो ए ब्लड ग्रुप, इससे ए मैच करेगा तो बी से बी, बी बी ही बनाएगा, और बी ओ से तो बी। यानी क्या संभावना है इसमें? वो ब्लड ग्रुप संभव ही नहीं है कि कभी बन पाएगा। ए भी हो सकता है उसके बच्चे का, ए हो सकता है, बी हो सकता है, और बी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, इसके बच्चे का ब्लड ग्रुप इतना छोड़ करके इसके अलावे कोई भी हो जाए, जैसे वो हो जाए, तो यानी कि वोट कोई और भी डाल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए आगे एक और केस लेते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ओ है और लड़की का ब्लड ग्रुप मान लेते हैं ए है, तब क्या होगा? तो खुद से एक जीरो जोड़ दीजिए इधर और एक जीरो इधर। अब ये इससे मैच करेगा तब क्या होगा? इसका ब्लड ग्रुप ये हो जाएगा, क्योंकि हम बताए हैं कि ओ के ऊपर ये सब ओवरलैप कर जाता है। इससे ये अगर मैच करेगा तब ओ होगा। देखिए, ओ से मिलेगा सिर्फ तभी ही वो होगा, इसके अलावा किसी से मैच करेगा तब वो नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, ओ ए से तो ए, ओ से तो ओ। कहने का मतलब है कि इस तरह का अगर परिवार है तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा, नहीं तो ओ होगा, यही दोनों में से कोई होगा। अगर कोई और ब्लड ग्रुप होता है जैसे ओ या ए बी,
तो यानी कि कोई और भी वोट डाल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे मान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप यहाँ पर लड़का का बी है, लड़की का ओ है, तो खुद से यहाँ ओ लगा दीजिए, यहाँ ओ लगा दीजिए। अब इसको इससे मैच करेगा तो बी होगा, इसको इससे मैच कराइएगा बी होगा, इसको इससे तो ओ और इसको इससे तो ओ। देख रहे हैं, यानी कि उस बच्चे का संभावना है सिर्फ बी और ओ, इसके अलावा कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपकी बीबी का ब्लड ग्रुप अगर ए वाला रहेगा और आपका बी वाला रहेगा तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का अंतिम चैप्टर था। ठीक है, मतलब अंतिम टॉपिक था। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें देखेंगे कि लवेरिया फवेरिया कैसे हो जाता है। ठीक, वास्तव में कोई करता नहीं, ऑटोमेटिक होता है तो हर कोई जानता है, लेकिन आखिर कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड शरीर के अंदर है जो आदमी के शरीर को बढ़ाता है, आदमी को भूख लगाता है, आदमी को लवेरिया पकड़ा देता है, ये सारा अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।